आजकल की भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी में हम लोग अपना स्लीप साइकिल नहीं मेंटेन कर पाते हैं कई बार। कई लोग प्रॉपरली टाइम से रात को सोते नहीं हैं, कभी स्टडीज़ की वजह से, कभी पार्टी की वजह से, कभी मोबाइल फ़ोन में कोई मूवी देखने की वजह से, वो अपनी स्लीप को टालते रहते हैं। और कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट उनकी मेंटल, फ़िज़िकल हेल्थ में रहता है, इस बात का उनको पता नहीं चलता है। फ्रेंड्स, हमारी प्रॉपर स्लीप होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको रात में अच्छी स्लीप नहीं आई है तो वो हमें कई रूपों में पूरे दिन में परेशान कर सकती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस हमारे को मेंटल फिजिकल इलनेसेस की तरफ ले जा सकता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्लीप करती क्या है। स्लीप साइकिल जो है वो रात के समय हमारे माइंड के अंदर जो भी हमारा पूरे दिन का टॉक्सिन जमा होता है उसको रिलीज़ करती है, उसको क्लीन अप करती है। रिसर्चेस बताती है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स बने हुए हैं टॉक्सिन के फॉर्म में, उनको क्लीन अप करने का काम स्लीप साइकिल के अंदर होता है। इसके अंदर हमारे इमोशनल जो पूरे इमोशंस हमारे पूरे दिन में ट्रिगर हुए हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा कॉग्निशन, हमारा फोकस बेटर होता है। अगर हमारी स्लीप प्रॉपर होती है तो हम कहीं ना कहीं हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरे दिन में एक्टिव रहता है, हम ज़्यादा फोकस्ड वे में चीज़ों को कर पाते हैं, कॉग्निटिवली समझ पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी अच्छी रहती है। इसके साथ साथ इमोशनली हम रेगुलेट रहते हैं। अगर स्लीप साइकिल हमारी अच्छी नहीं रही तो हमें छोटी छोटी सी बात परेशान करती है, हम इमोशनली बहुत जल्दी वॉलेटाइल हो जाते हैं और लंबे समय तक अगर ऐसा चलता है तो एंजाइटी डिप्रेशन के इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वी आर सीइंग कि स्लीप का कितना इम्पोर्टेंस है। तो व्हाट इज़ दैट कि हम क्यों कई लोग स्लीप से परेशान रहते हैं और नहीं सो पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 2 मैकेनिज़्म चल रहे हैं। एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको एक्टिव करने के लिए होता है, फोकस, अटेंशन, पूरे दिन में काम करने के लिए जो एनर्जी आती है वो हमको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही देता है। सो मेलाटोनिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। रात को जब मेलाटोनिन रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है और हमारी बॉडी रिलैक्स में, रेस्ट डाइजेस्ट मूड में जाती है। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं रात की या जानबूझ के अपने आप को जगा के रखते हैं तो बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आता है, कॉग्निटिवली, इमोशनली, ये हमने देख लिया। पर कई लोग जो हैं स्लीप की प्रॉब्लम से भी परेशान होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर नींद आए पर उनको आ नहीं रही होती है। उनका सिस्टम रात के समय एक्टिव रहता है, उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरीके के सपने आते रहते हैं, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है, ओवर थिंकिंग होती रहती है, पर अच्छी नींद नहीं आती है। तो उन लोगों को कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगी जो ये चाहते हैं कि उनको प्रॉपर नींद आए। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि क्योंकि रात के समय भी उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। रात के समय जो हमारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होना चाहिए, रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में हमको जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है उनके साथ। उनका जो सिस्टम दिन को हमारा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, हमें फोकस बनाने के लिए, अटेंशन बनाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए, वो रात को भी एक्टिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा कुछ एक्टिविटीज़ हम ऐसी करते हैं रात को, जैसे हमने आजकल वेब सीरीज़ का लोगों को शौक़ है, कई बार वो वायलेंट होती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर हॉर्मोन्स, केमिकल्स ऐसे रिलीज़ करते हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। इसकी वजह से रात को जब हम सोने के लिए बेड में जाते हैं उस समय हमारे माइंड में उसके सीन ज़्यादा घूमते रहते हैं, क्योंकि वो सिस्टम रिलैक्स नहीं है, काम नहीं है, सोने की उस समय सिचुएशन में नहीं है। ऐसे ही जब हम लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस ले करके ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है तो वो ओवर थिंकिंग रात में भी चल रही है। रात में भी हम यही सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें ये हासिल करना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो जो ओवर थिंकिंग है वो मेरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करके बैठी हुई है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं हो पा रहा है, मेलाटोनिन हमारा इतना रिलीज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल या हमारा एड्रेनलिन हार्मोन रात को भी रिलीज़ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।
अगर हम इस चीज़ को अवॉइड कर लें, अगर हम स्लीप हाइजीन के कुछ रिचुअल्स को अपनाना शुरू कर देंगे, तो हम अपनी नींद को बेटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो नींद की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो आप इन रिचुअल्स को अपना सकते हैं। सोने से कम 2-3 घंटे पहले कोशिश करके कुछ भी ऐसा जो ब्रेन को एक्टिव कर देता है, मतलब कोई वेब सीरीज़ है या मोबाइल फ़ोन में रील्स देखना है, इनको मत देखिए, फ़ोन को मत छुइए, क्योंकि ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव कर रहा है, ये आपके ब्रेन को एक्टिव कर रहा है, इसलिए वो रेस्ट मोड में जाने के लिए नहीं आ पाता है टाइमली। इसके साथ-साथ आपके सोने से 2-3 घंटे पहले अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दीजिए, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, थोड़ा-सा रेस्ट मोड में जाना है, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, थोड़ा रेस्ट मोड में जाओ। जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना है, जो भी मुझे काम के बारे में सोचना है, अब मैं कल सोचूँगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम सोच ही तो रहे हैं, तो हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि कल मैं ये करूँगा, या मेरा फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। हम बहुत सारी चीज़ों पे अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जब हम अपने ब्रेन को एक्टिव रख के बैठे हैं, जो हम चीज़ों के बारे में भी स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर रहा है, जो मेरी नींद के लिए अच्छा नहीं है। फिर अल्टीमेटली जब हम बिस्तर में जाएँगे, तो भी ये थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहेंगे, और जो कहीं न कहीं हमारी नींद को डिस्टर्ब करेंगे। सो इट्स बेटर कि पहले से ही 2-3 घंटे पहले माइंड को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करिए, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, अब सारी बातें कल सोचेंगे, अब ये सारी स्ट्रेस, टेंशन कल, अब इसको सुबह हैंडल करेंगे, अभी अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप अपने ब्रेन को रेस्ट मोड पे लेके आते हो, ब्रेन ट्रेन हो जाता है रेस्ट मोड में आने के लिए, उसको लगता है कि ओके, अब मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। सो ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस, इट विल हेल्प यू श्योरली। इसके साथ साथ कुछ रिचुअल्स हैं। रात के समय कोशिश करिए हल्की फुल्की कुछ बातचीत फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के कर ली, कोई लाइट म्यूज़िक सुन लिया, ज़्यादा शोर शराबा धूम धड़ाका नहीं, क्योंकि वो भी आपके सिस्टम को एक्टिव कर देगा। लाइट सा म्यूज़िक जो आपको थोड़ा सा काम डाउन करे, कुछ ऐसी ग्रीन टी जो आपके सिस्टम को काम डाउन करती है, जो आपकी नींद लाने में हेल्प करती है। कैमोमाइल टी के लिए बोलते हैं कि वो मेलेटोनिन को बढ़ाती है और नींद लाने में हेल्प करती है। तो ऐसे रिचुअल्स जो आपकी नींद लाने में हेल्प करे। रात को सोते समय लाइट को ऑफ करें, क्योंकि अंधेरा जैसे ही होता है हमारे सिस्टम को पता है कि इट्स टाइम टू स्लीप, वो अपने आप बॉडी के अंदर मैकेनिज्म आता है मेलेटोनिन का। सो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ रात के ऐसे रिचुअल्स करते हैं, दे विल हेल्प यू टू स्लीप बेटर और ब्रिंग योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव। आपका जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड चालू है, आपकी बॉडी शांत है, काम है, तो आप एक अच्छी नींद ले पाओगे। अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, आप सोच रहे होगे, आपके माइंड में थॉट्स चल रहे होंगे, आपने कुछ मोबाइल में देखा होगा, आपने कुछ मूवी में देखा होगा, तो वो आपको सोने नहीं देगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हमें रात को ब्रेन को एक्टिव मोड में नहीं लेके जाना है। जितना उसको रेस्ट मोड में लेके जाओगे, आप जब सोने बिस्तर पे जाओगे तो आपको जल्दी ही नींद आ जाएगी। एंड नींद हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।